पीएम पे आपका स्वागत है। मैं हूं मोनू। आज हम लोग पढ़ेंगे रेलवे ग्रुप डी में जो 14 सितंबर को मैथ के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं सभी शिफ्टों में। आज उनको हम लोग सॉल्व करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि यक्स वाई से दुगना तेजी से काम करता है। यदि दोनों मिलकर किसी काम को 14 दिन में करते हैं तो यक्स उस काम को कितने दिनों में करेगा। यक्स जो है वाई से तेजी दुगना काम करता है। अगर वाई जो है एक दिन में एक काम करता है तो यक्स जो है एक दिन में दो काम करता है। अब थोड़ा हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। जैसे मान लीजिए पेड़ काटने की बात करें, अगर वाई जो है एक दिन में एक पेड़ काटता है तो यक्स जो है एक दिन में दो पेड़ काटता है। तो अब हमको पता करना है कि बाग में जो है कुल कितना पेड़ लगा है। क्या बाग में कुल कितना पेड़ लगा है। तो वाई जो है एक दिन में एक पेड़ काटता है तो यक्स एक दिन में दो पेड़ काटता है। अगर दोनों को मिला दिया जाए तो एक दिन में कुल कितना पेड़ कटता है, तीन पेड़ कटता है। अब कुल कार 14 दिन तक में पूरा पेड़ काट देते हैं तो देखते हैं कुल कितना पेड़ है। 14 त्याई 42 पेड़ है। मतलब बाग में कितना पेड़ है, 42 पेड़ है। अब पूछ रहा है कि यक्स जो है अकेले अगर काटेगा तो कितना दिन में काटेगा। 42 पेड़ है और यक्स जो है एक दिन में दो पेड़ काट रहा है तो कितना दिन में काटेगा। दो से भाग देंगे तो कितना दिन लेगा, 21 दिन लेगा 42 पेड़ को काटने में। तो बागिया पूरा कट जाएगा। अगर यही पूछ लेता कि वाई जो है कितना दिन लेगा तो 42 पेड़ पूरा है, एक दिन में वो केवल एक पेड़ काट रहा है तो कितना दिन लेगा, 42 दिन लेगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर मेरा पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगता हो तो कृपया वीडियो को लाइक कर दें। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। शेयर तो कभी करिएगा मत, क्योंकि जिसको करेंगे काश आपसे पढ़ के वो 2 नंबर का जनी ज़्यादा लिया दे तो कहीं ना कहीं आप कंपटीशन में पीछे हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए नल किसी टंकी को 15 मिनट में भर सकता है तथा बी नल उसी टंकी को 20 मिनट में खाली कर सकता है। यदि पहले 5 मिनट ए को चलाया जाता है तथा उसके बाद ए बी को चलाया जाता है तो उस शेष टंकी को कितने समय में भरा जाएगा। पहला नल ए है जो टंकी को भरता है, बी जो है टंकी को खाली करता है 20 मिनट में। अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, दोनों का लसन निकालेंगे। लसन निकला हमारा 60, 15 से भाग देंगे इसको 4 बार में जाएगा, 20 से भाग देंगे इसको 3 बार में जाएगा। अब ए नल भरता है तो हर मिनट में वो 4 लीटर टंकी में पानी डालता है। अब बी नल खाली करता है तो हर 1 मिनट में वो 3 लीटर पानी निकाल लेता है। टंकी की कुल क्षमता कितनी है, 60 लीटर टंकी की क्षमता है। अब उन्होंने कहा है कि पहले ए को चालू किया जाए कितने मिनट तक, 5 मिनट तक। तो अगर 1 मिनट में वो 4 लीटर भरता है तो 5 मिनट में वो कितना भर देगा, टंकी में 20 लीटर टंकी में भर देगा। टंकी की कुल क्षमता कितना है, 60 लीटर क्षमता है। तो अब इस समय मौजूदा टंकी में कुल कितना लीटर पानी है, 20 लीटर पानी भर गया है। कितना लीटर, 20 लीटर पानी भर गया है। अब कितना बचा है टंकी, 60 लीटर का टंकी था, 20 लीटर पानी भर गया है तो टंकी में अब कितना भरना है, 40 लीटर भरना है। अब कह रहा है कि अब दोनों को चालू कर दिया, अब ये 4 लीटर भर रहा है, अब बी जो है 3 लीटर निकाल रहा है। मतलब 1 मिनट में कुल 1 ही लीटर पानी टंकी में आ ही रहा है। तो 40 लीटर टंकी को भरने में उसको कितना समय लगेगा, 40 को हम लोग 1 से भाग देंगे, अब कितना मिनट लगेगा, 40 मिनट लगेगा टंकी को भरने में, जो कि आपका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 1820 में बेचने पर 9% की हानि होती है तो 9% का लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु को कितना में बेचना होगा। सबसे फेवरेट मैं ट्रिक लगाने जा रहा हूँ अपना लाभ हानि में। जैसे यहाँ पे जो मूल्य लिखेंगे उसका संबंध नीचे से रहता है और यहाँ पे जो मूल्य लिखेंगे, यहाँ पे जो मूल्य रहेगा उसका संबंध इससे रहता है। अब कैसे संबंध रहता है, जैसे इस मूल्य पे अगर लाभ होगा तो प्लस लगा के जोड़ देंगे, अगर इस मूल्य पे हानि होगा तो माइनस लगा के घटा देंगे। इस मूल्य पे अगर लाभ होगा तो 100 में प्लस लगा के जोड़ देंगे, अगर इस मूल्य पे हानि होगा तो 100 में माइनस लगा के घटा देंगे। चलिए इस मूल्य पे लिखते हैं हम कितना, 1820 रुपया लिखते हैं, ये पहला वाला लिखते हैं। अब इस पे 9% की हानि हुई है तो हानि हुई तो मैंने क्या बताया है कि माइनस लगा के घटा देंगे, यहाँ प्लस का निशान कट हो गया। अब अगले मूल्य पे हमको क्या चाहिए, 9% का लाभ चाहिए, मतलब प्लस लगा के जोड़ देंगे। अब इसी को हल कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 1820। 100 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा, 91 बचेगा। 100 में से 100 और 9 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा,
109 हो जाएगा। ठीक है, अब 91 को 2 गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 182 हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 109 को अगर 2 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 218, और जीरो का जीरो लगा दिए। तो 2180 में अगर बेचेंगे तो आपको कितना % का लाभ होगा, 9% का लाभ होगा, जो कि आपका आंसर हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, चक्रवृद्धि ब्याज के किस दर पे कोई राशि 2 वर्ष में दुगुना हो जाएगी। कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई रस 2 वर्ष में दुगुना हो जाएगी, तो हमको क्या बताना है, दर बताना है। तो इस तरीके का निकालने के लिए प्रथम वर्ष में अगर वो 1 रहेगी, दूसरे वर्ष में कितना हो जाएगी, 2 गुना रहेगी, तो हम लोग क्या करेंगे, बस उस पर अंडर रूट कर देंगे तो हमारा दर निकल आएगा। देखिए अब कैसे निकलता है, 1 का 1 हो जाएगा, 2 का अगर अंडर रूट निकालेंगे तो 1.2414 हो जाएगा। ठीक है, अब 1 रुपये की धनराशि 1 रुपया 414 हो गया पॉइंट लगा के, तो दर कितना होगा, तो दर निकालने के लिए हम लोग 1 इसका नीचे रखेंगे और कितना बड़ा 0.14 गुणे 100, यही तो अगर गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 41.4, इतना प्रतिशत आपका क्या हुआ, दर हो गया, जो कि आपका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि 6 परिणामों का औसत 50, अन्य 6 परिणामों का औसत 49, तो ये 12 परिणामों का औसत क्या होगा। कह रहा है अगर 6 परिणामों का औसत 50 है, अन्य 6 परिणाम जो है उसका औसत 49 है, और ये कुल 12 परिणामों का आपको औसत निकालिए, जिसको हम लोग 2-3 तरीके से निकालेंगे। सबसे पुराना विधि तो ये है कि पहले 6 को 50 से गुणा कर दीजिए इसको, फिर इस 6 को 49 से गुणा कर दीजिए, दोनों को जोड़ लीजिएगा, और 6 कितना संख्या है, 12 से भाग दे दीजिएगा, मतलब कुल संख्या का योग बटे कुल संख्या की कुल कितनी संख्या है उससे भाग देना है। लेकिन मैं जब चैनल पे मैथ किसी सर से पढ़ रहा था तो उसमें देखा कुछ अलग ट्रिक से वो जल्दी से लगा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोग नहीं, मतलब मैं 5-6 टीचरों से देखता हूँ कि कौन कैसा लगाता है, मैं उनका नई विधि ट्रिक सीखने की कोशिश करता हूँ, और आपको ये सारी नई विधि इस चैनल पे अवेलेबल हो जाएंगी। ठीक है, अवेलेबल हैं, अवेलेबल हो भी रही हैं। ताइए अगर मैं इसको मानता हूँ, औसत मानता हूँ 50, तो ये 50 से कितना कम है, 1 कम है, तो हम क्या करेंगे, 6 को 1 से गुणा करेंगे, 6 हो जाएगा, और इस 12 से इसको भाग देंगे तो कितना आएगा, 0.5 आएगा। क्या आएगा, 0.5 आएगा। अब बात करें अगर कम है तो हम क्या करेंगे, 50 में से इस 0.5 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 49.5 आ जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर आप मानते हैं कि हमारा औसत 49 है, दोनों तरीके से मान के बता रहा हूँ मैं, 49 है। ठीक, अब ये 50 49 से कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है, तो हम किससे गुणा करेंगे, 6 से करेंगे, 6 आ जाएगा। फिर 6 को हम लोग किससे भाग देंगे, 12 से भाग देंगे, तो फिर 0.5 आएगा। बात समझ में आई, 0.5 आया, जो कि अब ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे, इसमें 0.5 जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा, 59.5। यही आपका आंसर हो गया। इस ट्रिक से अगर आपको लगाना है तो इस तरह लगा लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक हाल की लंबाई, चौड़ाई या ऊंचाई क्रमशः 144, 180, 38 है, तो उस बड़े से बड़े पैमाने की लंबाई ज्ञात करो जो इस हाल के तीनों आयामों को नाप सके। ठीक है, जब कहे बड़े से बड़े, बात समझिएगा, जब कहे बड़े से बड़े या कहे बड़ी से बड़ी, ठीक है, माप ज्ञात करने के लिए तो हमको निकालना है क्या, मौसा निकालना है। और जब बात करें छोटी से छोटी संख्या बताइए तो हम लोग को क्या निकालना है, लौसा निकालना है। ये दिमाग में अपने कंठस्थ कर लीजिएगा। ठीक है, तो अब इसका अगर हमको मौसा निकालना है तो सबसे पहले हम लोग लौसा विधि से लगाएंगे। और लौसा विधि से कैसे निकलता है कि ऐसी कोई संख्या बताइए जिससे तीनों कटे, ये नहीं कि एक संख्या कटे, तीनों कटे। तो अगर आप 2 देखेंगे तो 2 से काटेंगे तो ये 72 हो जाएगा, 2 से काटेंगे 90 हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो 19 हो जाएगा। फिर अगर आप देखेंगे ऐसी कौन सी संख्या है जो तीनों को काटे, तो ऐसी अभी कोई संख्या मिल ही नहीं रही है जो तीनों को काटे, तो हमारा 2 क्या हो जाएगा, हमारा 2 मौसा हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति 8 घंटे में 52 किलोमीटर दूरी तय करता है। उसने कुछ दूरी 9 किमी घंटे की चाल से साइकिल द्वारा तय की तथा शेष दूरी 4 किमी
घंटे की चाल से पैदल 3 की, तो साइकिल द्वारा चली गई दूरी ज्ञात कीजिए। अब इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, दूरी देखिए छोटा है, कुल समय कितना ले रहा है, 8 घंटे ले रहा है। तो मान लीजिए 9 साइकिल द्वारा उसने 1 घंटा चला, तो 1 घंटा, तो पैदल कितना चला होगा, 7 घंटा चला होगा, ठीक है। तो 9 एकम 9 और 4 सत्ते 28, क्या जोड़ने पे आ रहा है 52? नहीं आ रहा है। तो फिर हम कितना मानेंगे, 2 घंटा मानेंगे। तो साइकिल द्वारा चली गई दूरी कितनी हो जाएगी, 6 घंटा हो जाएगी। तो 9 दूनी 18 और 4 छंग 24, ये भी नहीं 52 आ रहा है। फिर इसको 3 मानेंगे कि साइकिल द्वारा चली गई दूरी 3 है। फिर 3 ये चल रहा है तो 5 ये चलेगा। तो 9 त्रिक 27 और 9 पचे 45, जोड़ने पे ये भी नहीं आ रहा है। फिर साइकिल द्वारा चली गई दूरी को मानते 4 घंटा चला, फिर पैदल भी 4 घंटा चलेगा। फिर 9 चौक 36 और 4 चौक नहीं, 9 चौक 36 और 4 चौक 16, जोड़ने पे कितना आ रहा है, 52 आ रहा है। इसके मतलब साइकिल द्वारा लिया गया समय कितना है, 4 घंटा है। उसने पूछा है दूरी, तो दूरी कितना चला है, 36 किमी चला है। एक तो तरीका ये हो गया। मान लीजिए साइकिल द्वारा चली गई दूरी को उसने 1 घंटे में तय किया, तो पैदल द्वारा कितना समय लेगा, 8 माइनस 1 से लेगा। और दोनों का बराबर कितना दूरी है, 52 किमी। अब इसको ऐसे निकालेंगे, x 9 किमी द्वारा, फिर 8 माइनस एक्स 4 किमी द्वारा और 52, तो ये हो जाएगा 9x 4/32, 4x 52। 9 में से 5 गया, 9 में से 4 गया 5, 32 को उधर भेजिए, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब 5x 5 एकम 5, 5 चौक 20, तो x बराबर कितना लिया गया समय है, 4 घंटा। मतलब साइकिल द्वारा चली गई दूरी कितनी है, 4 घंटा। तो दूरी कितना हो जाएगा, 9 चौक 36 किमी हो जाएगा। इस तरह भी निकल जाएगा, जो आपको अच्छा लगे। इस क्वेश्चन है कि एक ट्रेन 30 किमी घंटा चाल से 2 घंटे में एक जगह से दूसरी जगह जाता है, दूसरी ट्रेन 40 किमी घंटा में वहाँ से यहाँ 1.5 घंटे में आती है, तो औसत चाल क्या होगा। कह रहा है ट्रेन जो है 30 किमी की स्पीड से पहले 2 घंटा चलता है, फिर 40 किमी की स्पीड से 1.5 घंटा में आ जाता है। अगर बात करें दूरी की, तो दूरी देखिएगा, मान लीजिए कि अगर 30 की स्पीड से चल रहा है 2 घंटा, तो दूरी कितना लेगा चलेगा 60, और 40 की इसी स्पीड से चल रहा है 1.5 घंटा, तो दूरी कितना लेगा 60 की मिलेगा। तो औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटा कुल समय होता है। तो कुल दूरी कितना है, 60 जा रहा है 60 आ रहा है। जाने में उसको 2 घंटा लग रहा है और आने में उसको 1.5 घंटा लग रहा है, ठीक है। 60 60 कितना हुआ, 120 हुआ, और दोनों को जोड़ेंगे 3.5 हुआ। एक जीरो और बढ़ा दिए तो दशमलव हट जाएगा, ठीक है। 60 60 कितना हुआ, 120, दशमलव बढ़ जाएगा। 5 से काटेंगे, 5 सत्ते 5 से काटेंगे, 5 दूना 10, 2 बचा, 5 अट्ठे 5 चौक 20, मतलब 240/7 आपका आया किमी हवा। और दूसरा तरीका ये है कि देखिए दोनों की दूरी क्या है, बराबर है, तो क्या लगाएंगे फार्मूला 2, पहली चाल है 30, दूसरी चाल है 40, और दोनों को जोड़ लेंगे, दोनों चालों को, 2 गुणे 30 गुणे 40, 30 40 कितना होता है 70, जीरो से जीरो कटा, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, एक जीरो था, एक जीरो बढ़ा दिए 7, तो इसकी चाल कितनी निकली 240/7, जो कि आपका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 24, 10 और 2700 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। 24, 10 और 2700 का हम लोग को क्या निकालना है, मौसा निकालना है। तो मौसा निकालने का तरीका मैंने बताया था, कई तरीके हैं, जिसमें एक तरीका है लसा विधि द्वारा। लसा विधि द्वारा कैसे निकालेंगे कि ऐसी संख्या लेंगे जो दोनों का काटे। अगर बात करें 10 का, तो दोनों में 10 है, तो दोनों 10 को काट रही है। अब तो कोई ऐसी संख्या है नहीं जो दोनों को काटे, तो हमारा मौसा क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, जो कि आपका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बेलन का व्यास 2 सेमी है और ऊंचाई 7 मीटर है, तो इसका आयतन ज्ञात करें। व्यास जो है 2 सेमी दिया है, ऊंचाई 7 मीटर दिया है, तो आयतन ज्ञात करें। पहले तो एक बात समझ जाइएगा कि कोई भी क्वेश्चन लगाइएगा तो पैमाना एक रखिएगा, या तो सेमी सेमी रखिएगा या तो मीटर मीटर रखिएगा। तो हम क्या करते हैं, मीटर को सेमी में बदल लेते हैं। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो ये कितना हो जाएगा 700 सेमी हो जाएगा। और जैसे व्यास दिया है, तो व्यास का आधा क्या होता है, त्रिज्या होता है, तो त्रिज्या हमारी कितने निकल के आई, 1 सेमी निकल के आई। अब बात करें आयतन का, तो आयतन का क्या फार्मूला होता है बेलन का, पाई r² h।
तो पाई का मान होता है 22/7। आर बराबर दिया 1, 1 को लिखेंगे 2 बार और ऊंचाई दिया है 700। 7 से 7 कट गया और 22 और डबल जीरो है तो डबल जीरो बढ़ा देंगे, तो 2200 घन सेमी हमारा क्या निकल गया, बेलन का आयतन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक गोले का व्यास 8 सेमी है तो गोले का आयतन ज्ञात करें। जैसे गोले का व्यास 8 सेमी दिया है तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, 4 सेमी हो जाएगी, क्योंकि व्यास का आधा ही तो त्रिज्या होता है। अब बात करें गोले की आयतन का, तो आयतन का फार्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई आर का मान क्या दिया है, 4 दिया है, तो 4 रखेंगे तो कितनी बार रखना पड़ेगा, 3 बार 4 रखना पड़ेगा। 4 चौक हो गया 16, 4 चौक हो गया 16, 16 16 में कितना होता है 256। पाई को ऐसे रख देंगे बट्टे 3, तो इतना घन सेमी आपका क्या निकला, गोले का आयतन निकल गया। क्वेश्चन है कि 4x² + 6 = 10x का मूल ज्ञात करो। इस संख्या का मूल ज्ञात करना है, इसको मैं दो विधि से बताऊंगा, एक शॉर्ट विधि से, एक कंसेप्ट विधि से। कंसेप्ट विधि थोड़ा लंबा रहेगा लेकिन समझ में आएगा। तो पहले आते हैं हम लोग कंसेप्ट विधि पे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, संख्या को एक तरफ कर लेंगे +6 = 0। अब बाहर बाहर का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 24। ऐसी दो संख्याएं बताइए जो गुणा करने पे 24 आए और यहाँ पे प्लस है तो जोड़ने पे क्या आना चाहिए, -10 आना चाहिए। ठीक है, अगर इसको तोड़ें तो समझ में आ रहा है कि 6 और 4 ऐसी संख्या है कि जो गुणा करने पे 24 आए। अब -10 और -4 को जोड़ने पे -10 आ जाएगा, नहीं यहाँ पे 6 रखना है। -6 और -4 को जोड़ने पे क्या आ जाएगा, -10 आ जाएगा। तो यहाँ इसी को इसी तरह रखेंगे, -6x -4x + 6 = 0। इन दोनों में देखिए क्या कॉमन मिल रहा है, 4x कॉमन मिल रहा है तो x - 1 हो गया। इन दोनों में देखेंगे तो 6 कॉमन मिल रहा है तो x - 1 हो जाएगा। माइनस यहाँ कॉमन है तो यहाँ प्लस का चिन्ह माइनस में हो जाता है। अब इन दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, x - 1 कॉमन मिल रहा है तो ये हो जाएगा 4x - 6 = 0। इतना बात समझ में आया। अब ये जो है इसको क्या करेंगे, हम लोग बाहर निकालेंगे। बाहर निकालने का मतलब क्या होता है कि अगर माइनस में चिन्ह है तो क्या कर देंगे, प्लस में कर देंगे। तो x = 1 का मान तो 1 हो गया और दूसरे का मान क्या हो जाएगा, x = 6/4 हो जाएगा। तो इसको काटेंगे 3/2 हो गया। तो मान हमारा 2 निकला, 1 निकला, 1 निकला और दूसरा निकला 3/2 निकला। ये था कंसेप्ट विधि। अब आते हैं शॉर्ट विधि। ठीक, हमारा सवाल क्या था, 4x - 10x + 6, मतलब गुणा करने पे क्या आना चाहिए 24 और जोड़ने पे कितना आना चाहिए -10x आना चाहिए। तो हमारा कौन सी संख्या निकली थी, -6 - 4 निकला था ना, कि 6 चौक 24 हो जाएगा, -6 - 4 करेंगे तो -10x हो जाएगा। अब क्या करेंगे, जो यहाँ पे संख्या है इसको नीचे रख देंगे और संख्या अगर माइनस में है तो प्लस कर देंगे, प्लस है तो माइनस में कर देंगे। ठीक है, तो ये कटेगा तो 1 हो जाएगा, इसको कटेंगे तो 3/2। तो माइनस की चीज़ हम क्या कर देंगे, प्लस में कर देंगे। ये हो गया, दोनों मान, एक का मान 1 निकला, एक का मान 3/2 निकला, जो कि आपका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए और बी की आयु का योग 32 वर्ष है। 2 साल बाद ए की आयु बी की आयु का 3 गुना हो जाएगी, तो ए की वर्तमान आयु क्या है। दोनों की आयु का योग 32 वर्ष है। 2 साल बाद इनकी आयु का अनुपात ए जो है 20 से 3 गुना हो जाएगा। तो ये है, इसमें अनुपात में है तो मौसा की कमी है तो मौसा डाल देते हैं, x ये हो जाएगा 3x, ये हो जाएगा x हो जाएगा। इतना बात क्लियर है। अब ये कह रहा है कि 3x और x को जोड़ने पे कितना आना चाहिए, ये 2 साल बाद का है तो 2 साल अगर पहले जाएंगे तो कितना इसमें घटाना पड़ेगा, 2 साल इसका घटेगा, 2 साल बी का घटेगा, 4 साल घटेगा तो 32 में से 4 घटेगा तो कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। और ये 3 और 1 कितना हो जाएगा, ये 4x हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए 2 साल बाद का है तो सॉरी गलती हो गया था, इसमें प्लस करना है, 2 इसमें प्लस करना है, 2 इसमें प्लस करना है, मतलब आपको 32 में कितना प्लस करना है, 4 प्लस करना है। ठीक है, तो 32 4 कितना हो गया 36, 4 1 कम 4, 4 9 या 36, मतलब x बराबर कितना हो गया 9 हो गया। अब पूछा है कि a की आयु बताइए, तो a की आयु है 3x, तो 3x की जगह हम 9 रख देंगे तो 9 3 27 हो जाएगा। लेकिन ये 2 वर्ष बाद की आयु है तो 2 वर्ष पहले मतलब वर्तमान में आयु क्या होगी उसकी 25 वर्ष होगी, जो कि आपका आंसर है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक घनाभ की लंबाई 2 सेमी, चौड़ाई 3 सेमी और ऊंचाई 6 सेमी है तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। बात ध्यान दीजिएगा कि घनाभ का अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे और पृष्ठ क्षेत्रफल पूछे, दोनों में अंतर है। पृष्ठ का मतलब होता है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और पृष्ठीय का मतलब होता है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। बात समझ में आ रहा है। इसका फार्मूला होता है 2 पाई इसका फार्मूला होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ये किसका होता है? पृष्ठ क्षेत्रफल का होता है। और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का क्या होता है? 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई गुणे ऊंचाई और चौड़ाई गुणे लंबाई। यही तो होता है। यहाँ पे ऊंचाई रहेगा, चौड़ाई गुणे ऊंचाई रहेगा, ये होता है। तो अब क्या करेंगे, हमको पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो इसी मान पे हम लोग रखेंगे 2। एक बार 2 3 का गुणा करेंगे, एक बार 3 6 का गुणा करेंगे, एक बार 6 2 का गुणा करेंगे। मतलब तीनों बार एक दूसरे से गुणा करेंगे, दोहराना नहीं चाहिए। 3 दूना 6, 6 त्रिक 18 और 6 दूनी 12, 18 12 होता है 30 और 30 और 6 कितना होता है 36। 36 को किससे गुणा करेंगे? 2 से गुणा करेंगे, हो जाएगा 72। तो 72 वर्ग सेमी हमारा क्या निकला? घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी समीकरण के मूल 3 और 1/3 तो समीकरण ज्ञात कीजिए। इसका भी क्वेश्चन हर शिफ्ट में 1 से 2 आ ही रहा है। तो समीकरण ज्ञात करने के लिए कौन सा फार्मूला लगाते हैं? एक्स स्क्वायर ए बी एक्स ए गुणे बी बराबर 0। इसमें एक को ए रख लीजिए, दूसरे को बी रख लीजिए, इसी में मान पुट कर देंगे, हमारा समीकरण बन जाएगा। 3 1/3 एक्स 3 1/3 0। 3 से 3 कटा, 3 त्रिक एक्स स्क्वायर, 3 त्रिक का 9 1 10 एक्स बटा 3 और यहाँ बचा 1 बराबर 0। अब 3 से तिरछी गुणा करेंगे, 3x माइनस 10x और ये 3 और 3 इधर आ जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो हमारा समीकरण क्या निकल के आया? 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 बराबर 0। इसको तो याद कर लीजिएगा क्योंकि हमेशा क्वेश्चन पेपर में आ रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 625 पे 1/2 घात दिया है तो इसको हल करेंगे। 1/2 घात का मतलब होता है अंडर रूट होता है। 1/3 घात का मतलब होता है कि घनमूल निकालना है। ठीक है, चाहे इसको इस तरह लिखें चाहे इसको इस तरह लिखें, बात बराबर है। तो 625 को हम क्या लिख सकते हैं? इस तरह लिख सकते हैं। तो 625 का अगर वर्गमूल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 25। मतलब ये किसका वर्ग है? तो ये किसका वर्ग है? 625 का वर्ग है। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। या तो इसको इस तरह भी कर सकते हैं, 625 को हम लोग 25 पे 2 लिख सकते हैं। अब पीछे क्या था? 1/2 था तो 2 2 से कटा तो 25 से कम 25। इस तरह भी आंसर निकल सकता है, जो आपको आसान लगे। कह रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1200 और 2100 का एचसीएफ ज्ञात करें। मतलब इसका मौसन निकालना है। तो मैंने बताया था मौसन निकालने का तरीका कि ऐसी संख्या लेंगे जो दोनों संख्या को काटेगा। तो सबसे पहले लेंगे 100, 100 से देखिए दोनों कट जा रहा है। फिर क्या लेंगे? 3 लेंगे, 3 चौक 12, 3 7 1। अब तो कोई ऐसी संख्या है नहीं जो दोनों को काट सके, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? मतलब एचसीएफ, हमारा एचसीएफ कितना हो जाएगा? 300 हो जाएगा, जो कि आपका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि cos थीटा बराबर x बटा साइन थीटा है तो साइन पे घात 6 प्लस cos पे घात 6 का मान ज्ञात करिए। ठीक है, cos बराबर इतना दिया है, इतने का मान ज्ञात करना है। तो अगर सीधी सी बात कहें तो इसका फार्मूला होता है 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा होता है। इसी पे मान रख देंगे, आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन ये आया कैसे, ये भी देख लीजिए। जैसे हम यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा का हम लोग क्या करते हैं? होल क्यूब करते हैं। तो ये हो जाएगा साइन पे 6 और cos पे 6 प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा। अब ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। हमको पता है कि साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 है। तो 1 का घात हो जाएगा, 1 पे स्क्वायर हो जाएगा, नहीं क्यू है तो क्यू हो जाएगा। इसका मान दिया है साइन पे 6 थीटा और cos पे 6 थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा। और इसका मान क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos, इसका भी मान 1 है। तो 1 से गुणा करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो ये इधर 1 हो गया और इधर प्लस में है तो इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा और इधर हो गया साइन पे 6 थीटा
cos पे 60 था। तो इतने का मान क्या हो गया, ये हो गया, जो कि हमने यहाँ पे पहले ही लिख दिया था। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, साइन और कॉस में इसको चेंज करेंगे। तो साइन इधर है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, नीचे है तो ऊपर हो जाएगा। तो x बराबर हमारा कितना निकला, इतना निकला। अब इस पे स्क्वायर है तो इस पे दोनों पे हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर लगा देंगे। तो कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो 1 - 3 और इसकी जगह क्या रख सकते हैं, एक्स स्क्वायर रख सकते हैं। तो हमारा कितना निकला, 1 - 3x²। इतना का आंसर, जो कि आपका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 2000 रुपये है, इसे 25% और 12% के दो क्रमिक छूट के बाद 20% का लाभ पर बेचा जाता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। अब अंकित मूल्य 2000 है, दो छूट देने के बाद लाभ उसको 20% हो रहा है, तो क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो मैं बताता हूँ कि अंकित मूल्य पे क्या दिया जाता है, छूट दिया जाता है। तो अंकित मूल्य है 2000, अब पहला छूट है 25 का, तो बेचेगा 75 में बटा 100। दूसरा छूट है 12 का, तो बेचेगा 88 में बटा 100। अब जो निकलेगा वो निकलेगा क्या, विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य पे कितना लाभ हो रहा है, 20% का लाभ हो रहा है। मतलब ये वाली चीज़ कितना, मतलब ये वाली चीज़ कितना में है, मतलब 100 क्रय मूल्य होता है, लाभ 20% हुआ तो कितना हुआ, 120 में है। और हमको क्रय मूल्य निकालना है, मतलब 100 निकालना है, तो किससे गुणा करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। अब इसको हल कर लेंगे, 100 से कट गया, 0 से 0 काटे और 3 से काटे तो 3 चौक 12, 3 से इसको काटे तो 25 हो गया, और 4 से इसको काटे तो 2 2। अब 25 दूना कितना होता है 50, एक जीरो था तो एक जीरो बढ़ा दिए, और ये क्या हो गया 22, नीचे डबल जीरो है तो डबल जीरो से भी काटेंगे। ठीक है, डबल जीरो से नीचे वाले को काट दिए। देखिए यहाँ पे एक जीरो छूट गया था, तो यहाँ पे एक जीरो हम लगा देते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब गुणा कर देंगे, 22 पंचे होता है 110, एक जीरो था तो एक जीरो बढ़ा दिए, तो क्रय मूल्य कितना निकल के आया, 1100 रुपया निकल के आया, जो कि आपका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि x² - 10x + 21 बराबर 0 के मूल ज्ञात करें। इसको मैं शॉर्ट विधि से लगाऊंगा, न कि लॉन्ग विधि से। ठीक है, x² - 10x + 21 बराबर क्या है, 0 है। तो गुणा करने पे कितना आना चाहिए, 21 आना चाहिए। ऐसी दो संख्या बताइए जो गुणा करने पे 21 आना चाहिए, और जोड़ने पे, यहाँ प्लस है तो जोड़ने पे -10 आना चाहिए। तो 7 त्रिक कितना होता है, 7 त्रिक 21 होता है, लेकिन -7 और -3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, -10x हो जाएगा। अब बस हमारा मान आ गया है, तो अब इसको आंसर में लाने के लिए माइनस को हम लोग क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं, 7 और 3 हो जाएगा। तो हमारा मूल कितना निकला, 7 और 3 निकला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वृत्ताकार तार का व्यास 35 सेमी है, तो इस तार को आयत का रूप दिया जाता है जिसकी भुजाओं का अनुपात 7:4 है, तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। व्यास आपका 35 सेमी है, और कह रहा है कि वृत्ताकार जो है व्यास, मतलब इसकी जो परिध है वो एक आयत के परिध के बराबर है। तो इसका जो परिध का फार्मूला होता है 2πr होता है, और आयत के परिध का फार्मूला होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई होती है। ठीक है, तो 2 पाई का मान होता है 22/7 रख दिए। आर बराबर क्या है, व्यास 35 दिया है तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, इसका आधा कर देंगे तो हो जाएगा 2। लंबाई चौड़ाई कितना दिया है, 7 दिया है और 4 दिया, अनुपात में दिया है तो इसमें लगा देते हैं मौसा, मतलब 1 से लगा देते हैं बस। ठीक, 7 कम 7, 7 पचे 35, 2 2 से कटा, 2 से इधर काटे तो 11 हो गया, और 7 4 कितना होता है 11 x होता है, 11 गुणे 5, 11 से 11 कट गया, x बराबर क्या निकला 5 निकला। तो 7x मतलब 7 x की जगह रखेंगे 5 तो 7 पचे 35, 4x 4 और x की जगह रखेंगे 5 तो क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। मतलब दो भुजा क्या निकल के आई, एक 35 और एक 20। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 35, मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई, 35 दूना हो जाएगा 70, एक जीरो था जीरो बढ़ा दिए, तो 700 वर्ग सेमी हमारा क्या निकल जाएगा, आयत का क्षेत्रफल निकल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 125 का x% बराबर 180 का y%, तो √y/x ज्ञात करिए। ठीक, अब यहाँ से x y का मान निकाल के इसमें पुट कर देना है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। 125 का मतलब होता है गुणा, x को x रखे, प्रतिशत हटाना है तो नीचे 100 बढ़ाना है। 180 का मतलब गुणा y और प्रतिशत हटाना है तो नीचे 100 बढ़ाना है। 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 5 से काटे तो 25 हो गया, 5 से काटे तो कितना हो गया 36 हो गया।
एक्स वाई को एक तरफ कर लेते हैं, ऊपर हो गया 36, नीचे हो गया 25 हो गया। तो एक्स बराबर 36, वाई बराबर 25, इसमें रखेंगे मान 36/25। तो 36 और 25 को जब अंडर रूट से हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 6 और 5। तो आंसर कितना निकला, 6 और 5 आपका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 26688 का माध्यिका ज्ञात कीजिए। पूछ रहा है कि इसका माध्यिका ज्ञात कीजिए, और माध्यिका समझने से पहले हम समझ लेते हैं माध्य माध्यिका। यही दो में बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है। माध्य बराबर होता है औसत, और माध्यिका मतलब क्या होता है, आरोही या अवरोही में संख्याओं को सजाकर जो बीच में संख्या रहती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, माध्यिका कहते हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे सजा हुआ है आरोही क्रम में, बढ़ते क्रम में, तो बीच में बस हमको संख्या ढूंढ लेनी है। कितनी संख्या है भाई, 5 संख्या है, तो 2 संख्या इधर छोड़ दीजिए, 2 संख्या इधर छोड़ दीजिए। अब बीच वाली संख्या क्या निकल के आई, माध्यिका निकल के आई। ठीक है, तो हमारा 6 तो आंसर हो गया, लेकिन अगर एक संख्या और दे दी होती, मान लीजिए यहाँ 10 दिया होता, तो माध्यिका क्या होती भाई, 3 संख्या इधर है, 3 संख्या इधर है, तो बीच में कोई संख्या नहीं बच रहा है, तो हम क्या करेंगे, बीच की बस 2 संख्या लेंगे, 6 और 8, दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे, 8 6 14, और 2 से भाग देंगे, क्या आ जाएगी माध्यिका, 7 निकल के आई। ठीक है, लेकिन अगर विषम है तो बीच में जो संख्या है वही आंसर है, और जो सम है तो बीच में जो संख्या, 2 संख्या आप जोड़ लीजिए, 2 से भाग दे दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन उसके पहले हमको आरोही या अवरोही में सजाना पड़ेगा संख्याओं को। ये तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन में कह रहा है कि वह संख्या क्या है जिसे 180, 220, 320 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। मतलब वो संख्या बताइए छोटी से छोटी जो 180, 220 और 320 से विभाजित हो जाए। तो जब बात विभाजित के कहे तो हम लोग क्या निकालेंगे, इसका लसन निकालेंगे। पहली तो ऐसी संख्या से काटेंगे जो तीनों को काट दे, तो 10 ऐसी संख्या है जो तीनों को काट रही है, इससे लसन निकालने में आसानी हो जाती है। फिर देखेंगे 2, ये 9 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, और ये 16 हो जाएगा। अब तो ऐसी कोई संख्या है नहीं जो तीनों को काटे, तो एक संख्या हमारी 9 हो गई, एक संख्या 11 हो गया, एक संख्या 16 हो गया। अब गुणा करेंगे, 16 9 कितना होता है, 144 होता है। फिर 2, 11 और 10 बचा है, 2, 11 और 10 बचा है, तो फिर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 288, 11 गुणे 10, 11 से करेंगे, 11 8 88 के 8 बचा 8, 11 8 88 और 8 96 बचा 9, 11 दूनी 22 और 9 31, एक जीरो था तो एक जीरो बढ़ा दीजिए, तो आपका कितना आंसर आया, 31,680 ऐसी संख्या है जो 180, 220 और 320 से पूर्णतः विभाजित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 10% ज़्यादा रखता है और उस पर 10% का छूट देता है, तो लाभ ज्ञात कीजिए। अब मान लीजिए हमारा क्रय मूल्य कितना है, 100 है, तो 10% ज़्यादा अंकित करेंगे तो कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। फिर इस पर 10% आप छूट देंगे तो कितना में बेचेंगे, 90 में बेचेंगे, तो इसका निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 99 हो जाएगा। पहले आपका क्रय मूल्य था 100 और दोनों प्रक्रिया करने के बाद हो गया मूल्य 99, तो कितना प्रतिशत का हानि हुआ, 1% का हानि हुआ, क्योंकि 100 से 1% घट गया। अब इसका दूसरा लगाने का तरीका है -10, एक बार आप मतलब घटा रहे हैं, एक बार बढ़ा रहे हैं, फिर -10 गुणे 10/100, 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा। अब प्लस माइनस क्या, देखिए प्लस में है माइनस में कट के क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, लेकिन 1 के कम क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। जब बात -1 का कहे तो इसका मतलब समझ लीजिएगा कि माइनस की जगह क्या होता है, हानि होता है, तो 1% की हमारी हानि होती है, तो जो आपको आसान लगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एलसीएम 180 दिया है, एचसीएफ 3 दिया है, प्रथम संख्या 12 दिया है, दूसरी संख्या बताना है। तो दूसरी संख्या, इस तरह के क्वेश्चन को निकालने के लिए क्या फार्मूला लगता है, एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर प्रथम संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो एलसीएम कितना है, 180, 180 रख दिए, एचसीएफ कितना है, 3 है, 3 रख दिए, प्रथम संख्या 12 है तो 12 रख दिए, दूसरी संख्या नहीं पता है, वही हमको ज्ञात करना है। तो इस फार्मूले को याद कर लीजिएगा, क्योंकि बार बार यही प्रश्न आ रहा है। तो 12 से अगर इसको भाग देंगे तो 12 कम 12, 12 पंचे 60, अब 15 से कितना होता है, 45 होता है। तो दूसरी संख्या क्या निकल के आई, 45 निकल के आई। तो यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद।